मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। बात औकात की हो रही है, बात हिम्मत दिखाने की हो रही है और खुले मंच से यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को चुनौती दी जा रही है। और ये चुनौती दे कौन रहा है? योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल। आसान भाषा में कहें तो खुद योगी सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार के प्रशासनिक अमले पर सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ आशीष पटेल ही नहीं, केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल भी इशारों इशारों में योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन इतना कुछ हो क्यों रहा है? कहानी को समझने से पहले एक बार ये बयान सुनिए, जिसके बाद इस सियासी लड़ाई के कुछ सिरे आसानी से समझ में आ जाएंगे। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। दरअसल आशीष पटेल की साली और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने 1 जनवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। आरोप लगाया कि आशीष पटेल के विभाग में लेक्चरर्स को नियम के खिलाफ प्रमोट कर विभागाध्यक्ष बनाया गया है, यानी एचओडी। एक लेक्चरर से 25-25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। उन्होंने राज्यपाल से 9 दिसंबर 2024 को जारी प्रमोशन का आदेश निरस्त करने की मांग करते हुए पूरे केस की एसआईटी जांच की भी मांग की। इससे पहले 16 दिसंबर 2024 को वो इस मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर भी बैठी थी। वैसे तो पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा से सपा की विधायक है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और उनकी अपनी एक अलग पार्टी है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि आशीष पटेल को शक है कि उनके खिलाफ सरकार ही षड्यंत्र रच रही है, इसलिए उन्होंने बिना नाम लिए कुछ नेताओं को टारगेट किया। लेकिन इशारा साफ था। आशीष पटेल ने कहा था कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि सामाजिक न्याय की जंग में उनके साथ किसी तरह का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की होगी। आशीष पटेल सीधे तौर पर योगी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उन अधिकारियों पर जो सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं, फिर चाहे वो सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर सिंह हो या फिर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने 2 ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन
उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। ये राम कौन है? ये चाबी जय श्री राम। हैं? मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। अब आशीष पटेल के गंभीर आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल जो उनकी पार्टी है, उसे किसी भी षड्यंत्र से डराया नहीं जा सकता है। अपना दल के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो कहां किसके इशारे पर चल रहे हैं, उसे हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। कि जब भी अपना दल पिछड़ों दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है, लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है और ना ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के बयान से यह तो साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन के सहयोगी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब किसकी चाबी कहां से भरी जा रही है, कौन भर रहा है, ये भले ही इशारों में बयां करने की कोशिश की गई, लेकिन समझने वालों के लिए ये इशारे ही काफी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी सुप्रिया और साकेत ने। मेरा नाम है शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।